इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस खुतबे जुमा में जिस मौजू के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे वो उन्वान है अखलाक़ नबवी और आज का मुसलमान। सामीन किराम, ये बात आप सब बखूबी जानते हैं कि इस वक्त हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं ये अरबी का जो महीना है इसे रबीउल अव्वल के नाम से जाना जाता है। साल के 12 महीनों में इस महीने को कई नाहिए से एक अलग ही पहचान और एक अलग ही मकाम हासिल है। अला वजीह इख्तिलाफ इसी महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, लेकिन अला वजीह इत्तिफाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल, आपकी वफ़ात भी इसी महीने के अंदर हुई। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस महीने में कब हुई, किस तारीख को हुई, 2 तारीख को, 8 तारीख को, 9 को, 10 को, 12 को, इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन आपकी वफ़ात के हवाले से सबका इस पर इत्तेफाक है कि 12 तारीख ही को अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई। लेकिन आपकी तारीख़ विलादत से, तारीख़ वफ़ात से हमें हम उसके तरफ नहीं जाएंगे और ना ही हमारा उससे कोई सरोकार है। जो असल मौजू हमारा है अखलाक़ नबवी और आज का मुसलमान, हम इसी पर बात करेंगे। इस मौजू की मुनासिबत के हवाले से बातें मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दी। सामीन किराम, बहैसियत मुसलमान हमारा और आपका ये फरीज़ा बनता है कि हम जिस दीन का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, तो हमारा ये फरीज़ा बनता है कि उस नबी के बारे में हम जानें। हमारे नबी कैसे थे, हमारे नबी कौन थे, कहाँ से थे, आपके अखलाक क्या थे, आपका कैरेक्टर कैसा था, आपके घरेलू मामलात कैसे थे, घर से बाहर लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे। इन सारी चीज़ों को जानना हमारे लिए एक नाहिए से कहीं ना कहीं ज़रूरी और अहम मालूम होता है। कुरान हकीम की 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। आइए उन्हीं आयत का तर्जमा करते हुए आगे बात बढ़ाते हैं। एक आयत मैंने सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को खिताब करते हुए कहा कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि तुम्हारे ही दरमियान से एक रसूल तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने भेजा। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक एहसान है, इस एहसान का तुम शुक्रिया अदा करो। अब उस रसूल का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वह अल्लाह है कि आयात को पढ़ करके सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, रसूल का दूसरा काम यह है कि ये उम्मत गुमराही में और ज़लालत में डूबी हुई है, शिर्क व बिदआत में और इख्तिलाफात और खुराफात में डूबी हुई है। इस उम्मत को नबी सीधे रास्ते पर लाते हैं, उनका तज़किया करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और साथ ही साथ वो नबी अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं। वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, हालांकि मामला ये है कि उस नबी के इस दुनिया के अंदर आने से पहले इस दुनिया की हालत ये थी, ये दुनिया ज़लालत व गुमराही में डूबी हुई थी। इस दुनिया के अंदर आप अहले अरब का एक सरसरी जायज़ा लेने मेरे भाई और दोस्तों, ऐसी कौन सी बुराई, ऐसा कौन सा जुर्म था जो मक्का वालों के दरमियान नहीं पाया जाता था। और दूसरी आयत सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 मैंने आपके सामने तिलावत की है। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ ईमान वालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, उसवा है, नमूना है।
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो, अपने नबी की बायोग्राफी का मुताला करो। तुम्हारे नबी की ज़िंदगी का एक एक अमल तुम्हारे लिए उसवा है, आइडियल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सोना हमारे लिए आइडियल है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जागना भी हमारे लिए नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मामलात, घर के अंदर आप कैसे रहते थे, अगर वो हमारे लिए आइडियल है तो घर के बाहर आवाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात लोगों के साथ कैसे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मामलात और खारिजी मामलात दोस्तों के साथ हमारे नबी के ताल्लुकात कैसे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी, एक एक लम्हा हमारे लिए आइडियल है, उसवा है, नमूना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में से एक अहम तरीन पहलू अखलाक का है। अखलाक क्या चीज़ है, पहले इसको समझ लें। अखलाक कहते किसको हैं? अखलाक ये खुल्क की जमा है, और खुल्क का मतलब ये है आप समाज के अंदर आप रहते हैं, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ आपके मामलात कैसे हैं, छोटों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, बड़ों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, बुजुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, इसी का नाम अखलाक है। और हमारे नबी का अखलाक, आप कुरान हकीम का 29वां पारा सूरह कलम आप पढ़ते होंगे। सूरह कलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो टोक में, दो अल्फाज में अपने नबी के अखलाक को, अपने नबी के कैरेक्टर को अल्लाह ने बयान कर दिया। फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन नज़ीम, ऐ नबी हमने आपको जो अखलाक अता किया है, जो कैरेक्टर आपको अता किया है, आपका अखलाक दुनिया के अंदर सबसे आला है, सबसे बेहतरीन है। आपके जैसा अखलाक ना दुनिया के अंदर किसी को मिला है और ना ता क़यामत किसी को मिलने वाला है। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, आइए सही बुखारी की रिवायत की रोशनी में समझते हैं। सही बुखारी के सफ़हात पर आज भी यह मंजर हम और आप देख सकते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से जब वापस आते हैं, वही की इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई। कुरान की इब्तिदाई आयतें नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी घबराए हुए जब घर वापस आते हैं, घर पहुंचते हैं, अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ मेरी बीवी मुझे बड़ी टेंशन है, मुझे बड़ी घबराहट है। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे तो इतना डर महसूस हो रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए। अल्लाह के नबी घर वापस आते हैं और कहते हैं कि मुझे कंबल उड़ा दो। आपको कंबल उड़ाया गया। उसके बाद जब आपको थोड़ा सुकून होता है, अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे अपनी जान का खतरा है, कहीं मैं हिलाक ना हो जाऊं, कहीं बर्बाद ना हो जाऊं। आपकी बीवी खदीजा ने उस मौके पर जो तसल्ली भरे जुमले आपको सुनाए थे, वो आज भी हमारे और आपके लिए आइडियल हैं, आज हमारे और आपके लिए उसवा नमूना है। बीवी खदीजा कहती हैं अखलाक़े नबवी देखना है तो सही बुखारी की इस पहली रिवायत से, बुखारी की इस रिवायत को अपने सामने रखिए। बीवी खदीजा कहती हैं इन्नका लतसिलुर रहीम, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को कभी भी हिलाको बर्बाद नहीं करेगा जो लोगों के साथ सिला रहीमी करता है। इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को हिलाक नहीं करेगा जो गरीबों के, मजबूरों के बोझ को उठाता है। अल्लाह ऐसे इंसान को हिलाक ना करेगा। व तक्सिबुल मादूम, ऐ मेरे सरताज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि अल्लाह आपको हिलाक कर देगा? आप तो गरीबों के लिए कमा करके उनको खिलाते हैं। आपका अखलाक कैसा है? अल्लाह आपको जलील ना करेगा, अल्लाह आपको हिलाक ना करेगा। व तक़रीउज़ ज़ैफ़, मेहमान नवाजी आप करते हैं। व तक़सिमुल मादूम, गरीबों के लिए कमा कर आप खिलाते हैं। यतीमों के मलजा आप हैं, गरीबों के, ज़ईफ़ों के दाता आप हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़लील ना करेगा, अल्लाह आपको रुसवा ना करेगा। ये हमारे नबी का अखलाक था। और यहीं पर रुक करके एक नुक्ते की बात आप जान लें। एक सवाल है आपसे, आप इस मस्जिद के अंदर मौजूद बुजुर्गों से भी सवाल है
इस मस्जिद के अंदर मौजूद नौजवानों से भी सवाल है, बच्चों से भी सवाल है, और खुसूसी तौर पे मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर तुम क्रिकेटर के बारे में बहुत जानते हो, तुम फुटबॉल के बारे में बहुत जानते हो, तुम फिल्मों के बारे में, एक्टरों के बारे में तुम्हारी बड़ी नॉलेज है, साइंटिस्ट के बारे में तुम्हारी बड़ी नॉलेज है, बहुत जानकार हो, बहुत नॉलेज वाले हो। एक बात बताना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी का मुताला किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो कभी मौका मिले नबी की सीरत का मुताला कर लेना और एक सवाल का जवाब दे दो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? नबूवत कब मिली हमारे नबी को? 15 साल की उम्र में? नहीं। 20 साल की उम्र में? नहीं। 25 साल की उम्र में? नहीं। 30 साल की उम्र में? नहीं। 40 साल की उम्र में? जी हाँ, हमारे नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। 40 साल की उम्र में हमारे नबी, नबूवत का ताज आपके सर पर रखा गया। अब सवाल ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का के अंदर क्या कर रहे थे? 40 साल कोई मामूली उम्र नहीं है। 40 साल में लोगों की जिंदगी तमाम हो जाया करती है। 40 साल तक हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आमीना के लाल मक्का के अंदर रह करके दुनिया वालों को, ता क़यामत आने वाले लोगों को इंसानियत की तालीम दे रहे थे, अखलाक की तालीम दे रहे थे, कैरेक्टर की तालीम दे रहे थे। हमारे नबी 40 साल तक दुनिया को गरीबों के साथ कैसे पेश आना है, यतीमों के साथ कैसे पेश आना है, बेवाओं के साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का वालों को, पूरी इंसानियत को आला अखलाक की, आला कैरेक्टर की तालीम दे रहे थे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक और आपका एक आला किरदार है। सामीन किराम, और आगे बढ़िए। इसीलिए आपको मालूम होगा, जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मक्का से मदीना जाते हैं, हिजरत की रात हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाते हुए अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अली, तुम चैनो सुकून से सो जाओ, घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत लेना, सो जाओ, और सुबह होते ही अहले मक्का की जो अमानतें मेरे पास हैं वो अमानतें उनको वापस कर देना। अब काबिल गौर बात यह है, अहले मक्का आपके शदीद दुश्मन, अहले मक्का ने आपको ऐसी कौन सी जुल्म व तशद्दुद की, ऐसे जुल्म व तशद्दुद का ऐसा कौन सा पहाड़ था जो अहले मक्का ने आप पर ना तोड़ा हो? हत्ता कि दारुल नदवा के अंदर अल्लाह के नबी को जान से मारने की प्लानिंग भी की गई, लेकिन काबिल गौर बात यह है, काबिल गौर बात यह है कि वही अहले मक्का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखे हुए हैं। ये हमारे नबी के अखलाक और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर का ये पहलू है। और इसीलिए किसी सवाल करने वाले ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा था कि अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? अम्मा आयशा कहती हैं, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? अलस्ता तक़रउल कुरान, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? काना खुलुक़ुहु वल कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर अगर देखना है तो कुरान हकीम का मुताला कर लो। कुरान कहता है, ऐ लोगो तुम अमानतदारी से काम लो, ऐ लोगो तुम दूसरों के माल नाहक तौर पर मत खाओ, बेईमानी मत करो। अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला कर लें, अल्लाह के नबी ने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी का 1 रुपया जुल्मन नहीं खाया। कुरान कहता है, ऐ लोगों झूठ मत बोलो, अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला कर लो। वो कुफ़ारे मक्का जो आपको जान से मारना चाहते थे, लेकिन जब सदाकत की बात आती, जब सच्चाई की बात आती, तो कुफ़ारे मक्का भी आपकी सच्चाई का, आपकी सदाकत की गवाही देते थे। कुरान कहता है, क्या ये लोगों तुम गरीबों के साथ, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह के नबी की पूरी सीरत का मुताला कर लें, कुरान के अंदर जो अहकाम है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी आपकी जिंदा जावेद एक तस्वीर है। सामीन किराम, इसी तरीके से और आगे बढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक देखना है। अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी के साथ यहूदियों के पास से गुजर होता है, यहूदी इतने बदबख्त अल्लाह के नबी को देखते हैं, कहते हैं, या मोहम्मद सलाम अलैकुम, ऐ मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारे ऊपर मौत तारी हो जाए, तुम हिलाक हो जाओ। यहूदी अल्लाह के नबी को बद्दुआ दे रहे हैं। हज़रत आयशा को बड़ा गुस्सा आया। हज़रत आयशा बड़ी नाराज़ हुई, कहते हैं यहूदियों, तुम हिलाक हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, हमारे नबी को तुम गाली दे रहे हो, नबी को तुम बद्दुआ दे रहे हो। अल्लाह के नबी कहते हैं महलन या आयशा, ऐसा अखलाक कहाँ मिलेगा। महलन या आयशा, सामने वाला गाली दे रहा है, अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा थोड़ा नरमी से काम लो, आयशा थोड़ी नरमी से काम लो, इनको छोड़ दो, जाने दो। अरे आयशा नरमी से काम लो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक था। एक सहाबी हैं, तुफैल हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी फला कबीले वालों पर बद्दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा हदी, ऐ अल्लाहुम्मा हदी फला, ऐ अल्लाह तू फला कौम वालों को हिदायत दे दे। ताज्जुब की बात है, बद्दुआ की बात कही जा रही है, हमारे नबी दुआएं दे रहे हैं। सामईन किराम, ये हमारे नबी का अखलाक था। इस तनाजुर में आइए अपने आप को हम देखते हैं, एक सरसरी नज़र अगर हम अपने आप को, आज के मुसलमानों को, आज के नौजवानों को अगर हम देखते हैं, मेरे भाई और दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, आज उसी नबी का दम भरने वाले, आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, आज उसी नबी का उम्मती होने का दावा करने वाले, आज नौजवानों का हाल आप देख लें, नौजवानों का हाल आप देख लें। हमारे नबी की सीरत एक तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक एक तरफ, आज हमारा नौजवान नबी की सुन्नत को छोड़ करके यहूदियों के तरीके को फॉलो कर रहा है, नबी की सुन्नत को छोड़ करके ईसाइयों के तरीके को फॉलो कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ करके आज हमारा नौजवान ये गैरों की तहजीब, गैरों का तौर तरीक़ा, गैरों का कल्चर और उनकी तहजीब और सकाफत अपना रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे और आपके लिए डूब करके मर जाने का मकाम है। आज नौजवानों का जब एक जायज़ा हम लेते हैं, आज हमारा नौजवान, उसकी ज़बान आप देखें, उसकी हालत आप देखें, उसका हुलिया आप देखें, उसका लिबास आप देखें। आज कान में बाली है, ज़बान में गाली है, उसके ताल्लुकात, उसके अखलाक, उसका कैरेक्टर, लोगों से मिलना जुलना। मेरे भाई और दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते जाते हमारे नबी ने हमको एक तालीम दी थी, हमें ये तालीम दी थी, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। ये अखलाक का पहलू हमें सिखलाया था कि मुसलमानों, तुम में मुसलमानों, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज हैं, वही कामिल मुसलमान है, वही कामिल मुसलमान है। लेकिन अफसोस ये है, आज नौजवानों को आप देख लें, मुसलमानों को आप देख लें, आज उनकी ज़बान से, उनके कैरेक्टर से दूसरे लोग महफूज नहीं है। अमानतदारी की बात करें, आज मुसलमान जिसकी पहचान कभी अमानतदारी के नाम से होती थी, कभी सदाकत के नाम से होती थी, आज मुसलमानों की पहचान बेईमानों के नाम से, आज बद्दीन के नाम से, आज चोरों के नाम से और झूठ बोलने वालों के नाम से होती है। सामीन किराम, अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप मुताला कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी का, आपकी सीरत तैयबा का मुताला कीजिए और उसमें जो इबरतें हैं, जो नसीहतें हैं, उनको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज कीजिए। यही इस खुतबे जुमा का खुलासा है। और आखिर में बस इतनी सी बात कहूँगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका जहाँ तक हो सके एक मुसलमान को चाहिए कि अपने नबी की ज़िंदगी को फॉलो करे, अपने नबी की बायोग्राफी को फॉलो करे। आज जो हालात हमारे सामने हैं, एक अंग्रेज़ी राइटर ने किसी ज़माने में कहा था, ये मुसलमान कौम, इसे अपनी नबी की सीरत का मुताला नहीं है। अगर ये मुसलमान कौम अपने नबी की सीरत का सही मानों में मुताला करके उसे अपना आइडियल और नमूना बना ले, वो अंग्रेज़ी राइटर कहता है कि आज भी ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात आज भी मुसलमानों के कदमों तले होगी, आज भी पूरी दुनिया पर मुसलमानों का तसल्लुत होगा, पूरी दुनिया पर सिर्फ मुसलमानों का बोलबाला होगा। सामीन किराम, ये अखलाक नबवी के हवाले से चंद बातें थीं और ये बहुत सारी बातें हैं। इस हवाले से उलमाए किराम ने मुतअद्दिद किस्म की खुसूसी तौर पर अखलाक नबी पर मुताबिक किताबें लिखी हैं। आखिर में आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें अखलाक नबवी को समझने और उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी को फॉलो करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमसे जहाँ तक हो सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना आइडियल बनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों के जो हालात हैं, उन हालात के दुरुस्त फरमा। ऐ अल्लाह
जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।